रहा है। आपको मालूम है मणिपुर में क्या हालत है, वही हाल हरियाणा में, पूरा पश्चिम उत्तर सब जगह से यही हालत है। वही हाल इन लोगों ने 1932 का किया, वही हाल इन लोगों ने हमारे सरना धर्म कोड का किया। ये लोग नहीं चाहता है कि यहां का मूलवासी आदिवासी के बच्चों को नौकरी मिले। जितने भी झारखंडी निर्णय हम लोगों ने लिया है, इन लोगों ने एन केन प्रकार उसको उलझाने का काम किया। जो नमक गांव के राशन दुकान का बाहर में पड़ा रहता था, वो सब नमक आज देश के लोगों को 100 रुपए किलो ये लोग खिलवा रहा है। आज अमीरी और गरीबी की जो खाई है निरंतर बढ़ रही है। ना जाने मुझे ऐसा क्यों लगता है, ये अमीरी गरीबी का अंतर खत्म नहीं करना चाहते, बल्कि गरीबों को ही खत्म कर डालो। आज पूरा देश के अंदर एक ऐसा माहौल बन रहा है। आपको मालूम है मणिपुर में क्या हालत है, वहां के आदिवासी, वहां के मूलवासी एक दूसरे का खून का प्यासा हुआ पड़ा है। वही हाल हरियाणा में, पूरा पश्चिम उत्तर सब जगह से यही हालत है। जात पात के नाम पर एक दूसरे को लड़वाओ और अपनी राजनीतिक रोटी से को काम धाम कुछ मत करो। आज इतने विपरीत परिस्थिति में भी हम लोगों ने हर चीज जो यहां की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है उसको लाने का काम किया है, ताकि आपकी ग्रामीण अर्थव्यवस्था तेजी से बदले। कहते हैं ना लोग कि देश को मजबूत बनाना है तो राज्य को मजबूत बनना होगा, राज्यों को मजबूत बनाना होगा तो मेरा मानना है मेरा गांव को मजबूत बनाना होगा। जब गांव मजबूत होगा तभी राज्य मजबूत हो सकता है। आज इसलिए मुख्यमंत्री पशुधन योजना के माध्यम से, आज मुख्यमंत्री सारथी योजना के माध्यम से, बिरसा हरित ग्राम योजना के माध्यम से कई योजनाएं लाई जा रही हैं, जिसके ऊपर आप हजार रुपया कमा सकते हैं। आज खेती के आज जलवायु परिवर्तन भी हो रहा है। जलवायु परिवर्तन में आने वाला समय में आप खेती बाड़ी करने वाले किसानों को भी सोचना पड़ेगा कि आपको भी कुछ ऐसे जमीनों को चिन्हित करना पड़ेगा जहां आप धान, गेहूं, सब्जी तो लगाते हैं। अगर आपके पास 5 बीघा जमीन है तो कम से कम 1-2 बीघा जमीन फलदार पेड़ लगाने का काम करें, ताकि वो फलदार पेड़ से आपको हर वर्ष फल मिलता रहे। आज मुख्यमंत्री पशुधन योजना के माध्यम से गांव में हमारा अभी जो सर्वे आया है बच्चों को लेकर, हमारे राज्य में बहुत सारे लगभग 40% से अधिक बच्चा कमजोर पैदा हो रहा है। अब बच्चा ही कमजोर पैदा होगा तो आगे ताकत कितना जुटा पाएगा आप अंदाजा लगा सकते हैं। बच्चा क्यों कमजोर हो रहा है, इसका मतलब मां कमजोर है। मां कमजोर क्यों है, इसको जब हमने सोचने का काम किया, समझने का प्रयास किया, तो पता चला कि आज के दिन में भी तो हमारे घर में दादा, नाना, नानी लोग है जो 110, 105, 103 वर्ष का है, लेकिन हम लोग का आपका पीढ़ी 70-80 साल में मर जाता है। क्यों? क्योंकि हम लोग का जो पुरखा लोग का संपत्ति था उसको हम लोग अब खत्म कर दिए।
जिसको पशुधन बोलते थे, गाय, गोरू, बकरी, मुर्गी, सुअर, बतख, ये सब गांव में अब खत्म हो रहे हैं। जिस घर में पीने को दूध, खाने के लिए अंडा, मछली हो, तो वहां घर में कोई कमजोर पैदा नहीं हो सकता। आज इसीलिए हम उन बुजुर्गों की व्यवस्था को फिर से स्थापित करने के लिए मुख्यमंत्री पशुधन लेके आपके बीच में आए हैं, जहां आप मुर्गी पालिए, बतख पालिए, बकरी पालिए, गाय पालिए, भैंस पालिए, जो पालना है पालिए। सरकार आपको 90% अनुदान पर वो सभी पशुएं उपलब्ध करा रही है। और तो और इस बार हमने ये नियम लगाया है, जो भी पशु दिया जाएगा सभी पशुओं का इंश्योरेंस करके आपको मिलेगा। अगर गलती से वो पशु मर गया तो वो पशु का पैसा पूरा आपको वापस होगा। नहीं तो पहले हमने देखा है कि कोई मुर्गी पालक, कोई आज के दिन में वो बर्ड फ्लू और क्या क्या सब चलता है, आजकल ढेरों बीमारी सब होने लगा है, उससे पूरा का पूरा मुर्गी मर जाता है, बेचारा दोबारा किसान हिम्मत नहीं कर पाता। आज किसान का मनोबल ना टूटे, इसलिए सभी जानवर को हम इंश्योरेंस करके देंगे। और जब गलती से किसी दवा के अभाव में या इसके ये नहीं होना चाहिए, आपको जो उसका पालने का विधि है उसको पालन करते हुए आगे काम करना होगा, ताकि आप मजबूती से पशुपालन कर सकें। आज बीमारी से हमको याद आया, आज गांव देहात में बरसात के समय में बड़ी सांप काट काट के लोगों की जान लेता है। और सरकारी अस्पतालों में कई ऐसे अस्पताल हैं जहां दवाई लोगों तक पहुंचता ही नहीं, हो एक्सपायरी हो जाता है, फेंकने का काम करना पड़ जाता है। आज इसीलिए हम लोगों ने ये निर्णय लिया है, आप पंचायत स्तर पर दवा दुकान खोलेंगे, उसके बाद गांव के स्तर पर दवा दुकान खोलेंगे, ताकि रात बिरात कभी भी आपको दवा की जरूरत हो तो ब्लॉक कार्यालय और हेडक्वार्टर आने का जरूरत ना पड़े। हाँ, ये अलग बात है, हाथ पैर टूट गया तो अलग विषय है, लेकिन साधारण छोटा मोटा सर्दी, खांसी, बुखार, पेट झड़ी सब होगा तो आप उसी दुकान से अपना दवा ले सकते हैं। और इसके लिए कोई पहले जो दवा दुकान चल रहा है, अभी थोड़ा झगड़ा भी चल रहा है उसमें हम लोगों का। अभी जो दवा दुकान चलता है, वो दवा दुकान के लिए एक डिग्री का जरूरत पड़ता है, फार्मासिस्ट का डिग्री, तभी दवा दुकान चलाया जा सकता है। लेकिन ये नियम उस समय का है जब दवा को मिला करके लोगों को दिया जाता था, जैसे नीम हकीम लोग देता है ना, उस तरीके से। लेकिन आज तो दवा का टैबलेट के ऊपर ही, इंजेक्शन के ऊपर ही सारा चीज लिखा रहता है, कब बना, किसके लिए, कैसे लेना है। तो उसके लिए आप पढ़ा लिखा खाली होना चाहिए, उसके लिए हमको नहीं लगता है कि फार्मासिस्ट का डिग्री का जरूरत है। तो इसलिए हम लोग, जो लड़के हमारे नर्स वर्स भी की हुई हैं, उन लोग भी दुकान खोल सकता है। जो ग्रेजुएट है, 12वीं पास है, वो लोग भी दुकान खोल सकता है। तो आप लोग इस योजना का भी लाभ लें और ग्रामीणों को सहयोग करने का काम करें। तो इसलिए बहुत सारी बातें हैं, अगर हम उन बातों को लेकर और बैठेंगे तो रात भी कम पड़ जाएगा। आज यहां लगभग 37 योजनाओं का उद्घाटन हो रहा है, जो 18 करोड़ रुपए से बना है। 25 योजनाओं का शिलान्यास अभी हम लोगों ने उधर शिलापट दिख रहा है। लगभग वो सारी योजना 275 करोड़ रुपए का है। और यहां पर जो लाभुक यहां उपस्थित हैं, 11,000 लाभुक के बीच में
116 करोड़ रुपए का परिसंपत्ति आज यहां बटाई हो रहा है। 116 करोड़ आप लोग के बीच में परिसंपत्ति बट रही है, तो निश्चित रूप से ये सरकार के पास जितना भी गठरी में बंद करके इन लोगों ने अपना जेब भरने का काम किया, वो सारा गठरी ले ले कि हम लोग गांव में पहुंचा करके इन लोगों का देने का काम कर रहे हैं, ताकि यहां के लिए जो सरकार जिनके लिए बनी है उनका हक अधिकार उन तक पहुंच सके। नहीं तो बाकी लोगों का, जो विपक्ष के लोग, अभी नौकरियों की वैकेंसी निकली है, ढेर सारा वैकेंसी हजारों की संख्या में, अभी और हजारों की संख्या में नौकरी के वैकेंसी निकलेंगी। पूर्व में, इससे पहले जब ये 20-22 साल इन लोगों ने राज किया, तो जितना भी परीक्षाएं हुई है, सभी परीक्षाएं में कुछ ना कुछ गड़बड़ी करते थे ये लोग। और उसमें मुख्य रूप से क्वेश्चन पेपर लीक कर देता था। एक आदमी क्वेश्चन पेपर लीक करता था, 5 लाख बच्चा एग्जाम में बैठा है, सबका भविष्य फिर से बत्ती बुझ जाता था। हमने कानून लाने का काम किया कि इस बार जो क्वेश्चन पेपर लीक करेगा, जो चीटिंग करेगा, वो जेल के हवाले, जेल के सलाखों के पीछे जाएगा। बिना पूछे, बिना वारंट लिए सीधा जेल, और वो भी 1-2 दिन के लिए नहीं, 10-10 साल तक का जेल होगा, ताकि दोबारा क्वेश्चन लीक करने का सपना भी लोग ना देखें। हमने इतना कड़ा कानून बना दिया, और आज उस कानून का विरोधी हमारी बीजेपी के लोग, आज चुका लोग कर रहा है। ये लोग नहीं चाहता है कि यहां का मूलवासी आदिवासी के बच्चों को नौकरी मिले, उनका भविष्य सुरक्षित हो सके। मंच पर उपस्थित आज के मुख्य अतिथि परम आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी झारखंड सरकार, कि इस कानून को पारित मत कीजिएगा जो विधानसभा में बना है। वही हाल इन लोगों ने 1932 का किया, वही हाल इन लोगों ने हमारे सरना धर्म कोड का किया। जितने भी झारखंडी निर्णय हम लोगों ने लिया है, इन लोगों ने एन केन प्रकार उसको उलझाने का काम किया। लेकिन चिंता मत कीजिए, उनके सभी करतूतों पर नजर है। इस बार तो कई चुनौतियों के साथ हम लोग आम लोगों के बीच में उनके अधिकार देने में लगे हैं। बहुत जल्द वो भी समय आएगा जब ऐसे विरोध करने वाले लोगों को झारखंड से बेदखल करने का काम करना होगा। तो इसलिए आप सब लोगों को आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए बहुत बहुत आभार प्रकट करते हुए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं भी देता हूं कि जो लाभ आप प्राप्त कर रहे हैं उसके लिए। और मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी बातों को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद सबको। जय हिंद। एमिटी यूनिवर्सिटी का पटना और रांची कैंपस पिछले कई सालों से लगातार शिक्षा के क्षेत्र में अनमैच्ड एक्सीलेंस प्रदान कर रही है। यूनिवर्सिटी रिसर्च एंड इनोवेशन के कल्चर को बढ़ावा देती है। यही कारण है कि यहाँ के शिक्षकों और छात्रों ने मिलकर अब तक 700 से ज्यादा रिसर्च पेपर और 30 से ज्यादा पेटेंट फाइल किए हैं। यही नहीं, यहाँ के फैकल्टीज और स्टूडेंट ने 50 से अधिक किताबें पब्लिश की हैं। यूनिवर्सिटी के दोनों ही कैंपस में स्टूडेंट को कॉर्पोरेट प्लेसमेंट प्रोसेस को क्रैक करने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है और इसलिए एमिटी यूनिवर्सिटी अपनी स्थापना से ही देश विदेश के कई जानी मानी मल्टीनेशनल कंपनीज जैसे अमेज़न, एक्सेंचर, जेपी मॉर्गन, जेपीटी, टीसीएस, विप्रो, आईटीसी, फेडरल बैंक, हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसे 180 रेप्यूटेड कंपनीज के लिए रिक्रूटमेंट की प्रेफर्ड चॉइस बन गई है। यही वजह है कि आयुष कुमार को जेपीटी कंपनी लिमिटेड में 24 लाख, जान निसार अख्तर को अमेज़न से 30 लाख और देव नरूला को ह्यूमन होल्डिंग कंपनी लिमिटेड में 44.5 लाख का पैकेज मिला।
वहीं सुमन गुप्ता को पैलो ऑल्टो में मिले 47 लाख के हाईएस्ट पैकेज से यूनिवर्सिटी ने बिहार और झारखंड में एक नया रिकॉर्ड कायम किया है।